रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है बच्चे मैंने, डोंट वरी। सिद्धांत, लोअर योर हैंड प्लीज। लोअर योर हैंड सिद्धांत। चलो मैं कर देता हूं। फाइन। So we'll start with work par energy. Yes, it's a first lecture. आर्यन, डिस्कशन वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी स्टार्ट करते हैं अपन। सो वर्क पर एनर्जी में फर्स्ट टर्म इज वर्क डन। सो पॉइंट नंबर 1 इज वर्क डन। क्या होता है वर्क डन? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। एफ डॉट एस को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट एस कैन बी रिटन एज एफ एस कॉस थीटा। एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट, and theta is angle between f vector and s vector. Okay, तो अगर हमारे यहाँ पे पार्टिकल है 1, आगे इस पे मैंने फोर्स लगाया है, कांस्टेंट फोर्स। लेट्स से पार्टिकल 1 डिस्प्लेस होता है s से, यहां से यहां पहुंच रहा है, तो फोर्स के अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो नीचे आएगा cos थीटा f cos थीटा, ऊपर आएगा f sin थीटा। ये t इक्वल टू 0 का सिनेरियो था, ये t इक्वल टू t का था। सो मेथड 1, f cos थीटा इज पैरेलल टू s वेक्टर, तो वर्क डन बाय f cos थीटा कितना होगा? f cos थीटा s cos 0, क्योंकि पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा? एफ एस cos थीटा आ जाएगा। सिमिलरली f sin थीटा क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू s, परपेंडिकुलर टू s है, तो f sin थीटा का वर्क डन निकालूंगा तो f sin थीटा s cos 90 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो वर्क डन नेट कितना आएगा बच्चों? f cos थीटा का वर्क डन प्लस f sin थीटा का वर्क डन, तो f cos थीटा s प्लस 0, तो दैट कम्स आउट टू बी f s cos थीटा। इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है? हमें पता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, तो डायरेक्टली एफ एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा हमेशा फिक्स है, तो डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है एफ एस कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, पॉइंट नंबर 2, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है तो हमें वैसे भी समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज जूल, एंड 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर, एफ डॉट एस है ना। ओके, पॉइंट नंबर 4, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब कुछ हो सकता है। यस अनिल, आपने रेज हैंड किया है, बोलो बच्चे। प्लीज स्विच ऑन योर माइक। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आप एंड में लिख लेना, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, उसके बाद लिख लेना। अनिल, कुछ बोलना है आपको? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। वेदांत, सर वर्क डन नेगेटिव कैसे होगा? पढ़ा रहा हूं ना, मौका तो दो पढ़ाने का। कृष्णा, माइक ऑन करो। सर सेम डाउट था। देखो इधर, माइक ऑन रखना। अच्छा चलो, ऑफ कर दिया। तो एग्जाम्पल है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का। ये पार्टिकल है मास m का, इस पे फोर्स F लगा रहा हूं, रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है बाय s। ओके, तो अब हमसे पूछा गया फाइंड वर्क डन
या फाइंड वर्क बाय ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। तो ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस में तो सबसे पहले एफबीडी बनाए। एफबीडी में हम देखेंगे मास m का नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, आगे फोर्स F, और क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है तो फ्रिक्शन होगा F काइनेटिक विच इज म्यू टाइम्स n। अगर ऐसा है तो एफबीडी से n की वैल्यू mg आ जाएगी एंड हेंस जो आपका F काइनेटिक है जो म्यू टाइम्स n होता है वो म्यू mg आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? बोलो निशिम। सर वर्क डन सर नेगेटिव कैसे हो सकता है? अरे डूड सुना भी तो करो, जब मैं पढ़ाऊं तो मैं कह रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, वो वही पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली 2 सर मिनट पहले भी कनेक्ट हो गया था इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं हाँ मिस तो नहीं हुआ मैं से इसलिए पूछ रहा था। हाँ मैं वही पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, उसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। तो ये फोर्सेस आ गए। अब फोर्सेस आ गए तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन लिखूंगा बच्चों ns cos 90, क्योंकि n परपेंडिकुलर अप है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है। वर्क डन बाय mg देखूंगा तो ये क्या आएगा mg s cos 90, क्योंकि mg नीचे और s राइट में, तो ये भी 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय f देखेंगे फोर्स, तो एफ एस कॉस 0, क्योंकि वो राइट में और डिस्प्लेसमेंट भी राइट में हो रहा है तो ये एफ एस आ जाएगा। एंड यहीं पे अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखूंगा तो एफ काइनेटिक एस कॉस 180 विच इज माइनस एफ काइनेटिक एस विच इज माइनस म्यू एम जी एस। और यहाँ पे कॉस 180 क्यों आया? क्योंकि फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड्स है और डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड्स है। और अगर कोई मुझसे नेट वर्क डन पूछता तो मैं सारे फोर्सेस के इंडिविजुअल वर्क डन को ऐड करा देता। तो नेट वर्क डन आता है एफ माइनस म्यू एम जी इंटू एस। राइट, यहां तक बात समझ में आई क्या? तो वर्क डन नेगेटिव आ गया, समझ में आया? यहां दिख रहा है नेगेटिव, यहां दिख रहा है पॉजिटिव। तो किसी इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आ सकता है, विच इज ओके। अब बोलो किसी को कोई डाउट है तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वाला, क्योंकि ये फोर्स आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है तो इसका पॉजिटिव होगा, इसका और इसका 0 होगा, और ये लेफ्ट में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे तो इसका नेगेटिव होगा। कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, नेट वर्क डन को इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, तो जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डी एस कॉस थीटा। ओके, अच्छा आई गेस ये जो बच्चे हैं क्या कहते हैं जलगांव भुसावल वाले बच्चों, आप लोगों ने शायद अभी ज्वाइन किया है। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग है ना चैट बॉक्स में मैसेजेस तभी लिखो जब आप रेज हैंड कर चुके हो, बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू फोकस ऑन 4 स्क्रीन। मेरे सामने एक्चुअली 4 स्क्रीन है, 2 स्क्रीन पे 4 अलग अलग विंडोज है रादर, तो 4 विंडोज पे मेरे लिए फोकस करना डिफिकल्ट है। आप रेज हैंड करोगे तो मैं आपके मैसेजेस पढ़ के रिप्लाई करूंगा। दर्शन मैंने वर्क डन के 5 पॉइंट पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उतना पढ़ा है, दैट्स इट। हाँ भाई, सर 5th पॉइंट नहीं समझा सर। वर्क डन अभी क्या बताया, इंडिविजुअल माइक ऑफ कर लिया। सर मुझे फिट पॉइंट नहीं समझा आकर मुझे। हाँ, आप माइक मत ऑफ करना, यस ठीक है। सर। यहाँ पे वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन का देखा, mg का देखा, f का देखा, स्मॉल f का देखा, राइट। यस सर। तो अब अगर नेट वर्क डन निकालना है तो सारी फोर्सेस का वर्क डन निकालो और उनको ऐड करा दो। यस सर। अब अगर यही डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है तो हम एडिशन में क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। और Yes, अगर sir. फाइनाइट होता है तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, समेशन सिग्मा। वाला, यस सर। राइट। तो अब समझ में आया ये क्या लिखा है मैंने? यस सर, अभी समझा। तो सर ओके, अगर f को हम लोग s के टर्म में लिखेंगे, s के फंक्शन में लिखे तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर सकते हो तो बिल्कुल। सर इधर cos थीटा वो कांस्टेंट होके बाहर जाएगा। डिपेंड करता है, वेरिएबल हो सकता है वो भी। ओके सर। ओके, यस सर। किसी बच्चे को कोई और डाउट? ओके,
यहां तक क्लियर है बच्चों? हाँ नील आप बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप आकर्षित को जब समझाने वाले थे कि ये 5th पॉइंट आप री एक्सप्लेन करने वाले थे। मैंने एक्सप्लेन किया बच्चे। नेटवर्क डन में क्या निकाला हमने? नेटवर्क डन में मैंने निकाला कि ये हमारा जो इंडिविजुअल फोर्सेस है उन सबका वर्क डन निकालो और उनको ऐड करा दो। हाँ अच्छा ओके सर। फोर्थ एग्जांपल में राइट। तो हाँ इंडिविजुअल सर। फोर्सेस का निकालना मतलब क्या हुआ? अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल यूज किया। इंटीग्रेशन किसके लिए यूज किया जाता है? एडिशन के लिए। हाँ सर। तो हर इंडिविजुअल फोर्स का निकाला और उन सबको ऐड करा दिया। अच्छा ओके आया सर। समझ में? हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन इन वेरियस सिचुएशंस। केस 1, force acting on a particle is constant। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। हमें दे रखा है पार्टिकल पोजीशन ए पर है, इस जिगजैग पाथ से घूम के बी पर जा रहा है। आपने फोर्स लगाया एफ जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो दोनों कांस्टेंट है। ओके बोलो ध्रुव। सर आपने अभी बोला इंटीग्रेशन प्लस के लिए, मतलब वो कैसे? बता था बचपन में। इंटीग्रेशन नथिंग बट एडिशन ऑफ स्मॉल स्मॉल एरियाज। अच्छा अब हमारा फोर्स क्या गिवन है? कांस्टेंट है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन जिगजैग पाथ। अब फोर्स कांस्टेंट है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं। आपने बीच में क्या किया? डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल पोजीशन से लेना देना है, फाइनल पोजीशन से लेना देना है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर हो जाएगा। तो और फिर हम इन दोनों के बीच में एंगल देख सकते हैं। तो अगर कोई मुझसे कहेगा वर्क डन बताओ क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो एफ एस ए बी कॉस थीटा, वेयर एस ए बी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ये वो वाला केस है जहां पे हमने क्या लिया है? फोर्स हमारा कांस्टेंट है। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो आप उसमें देख सकते हो क्या करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके यहां तक क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। अरे राज मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि वर्क डन तो हमने पढ़ ही रखा है ना। अगर आपको कहीं डाउट है तो मुझे पूछ लेना। मतलब एफ एस कॉस थीटा वाली चीज हमने पढ़ रखी थी ना। अब मैं इस क्वेश्चन पे काफी टाइम स्पेंड करूंगा, डोंट वरी। एंड गुड यू हैव टोल्ड मी। आई मैं ध्यान रखूंगा उस चीज का। आर्यन आंसर सही है, हर्ष गलत है, आदित्य सही है, हर्ष गलत है, ओम कक्कड़ सही है, वीरती सही है, केवल गलत है।
तमन्नुद, राहत, आकर्ष, हर्षित, धर्मित सही है, नहीं धर्मित का गलत है, प्रियांश गलत है, यश सही है, कृष गलत है, ओके बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं तो आई एम वेटिंग फॉर अनदर 1 मिनट, उसके बाद देखते हैं। बोलो ध्रुव। सर मैसेज कौन से वाले पे करने का? पोस्ट। ओके सर। तेजस्वी सही है, आकर्षित सही है, स्पर्श गलत है, शुभम गलत है, आंसर इज FR। चेक कर लो आप लोग, लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके यहां तक क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिस भी बच्चे को डाउट है रेज हैंड करो। आपका आंसर नहीं आया स्पर्श? नो सर। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट दे रखा है। पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया स्पर्श? ए से। कहां गया? बी। मल्टीपल मेथड्स हैं। मेथड 1 ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पे गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? SAB। यस सर। ये R√2 हो जाएगा। यस सर। फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, यस सर। तो फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है और कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्यों? ये R है, ये भी R है, तो ये एंगल 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल 45 हो जाएगा। यस सर। वर्क डन कितना होता है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर cos थीटा, कॉस थीटा। यस सर। F SAB cos 45, SAB is R√2, cos 45 is 1/√2। वर्क डन कितना आ गया? FR आ गया। यस सर। माइक मत ऑफ करना। निशिम बोलो। सर क्वेश्चन में से आपने एक ही आर दिया, दोनों जगह आर नहीं दिया सर। क्या लिखा है ये? सॉरी सर समझ गया ठीक मैं। है ना? ओके यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखते हैं। पैरेलल टू OB लग रहा है तो फिर वो 90 डिग्रीज हुआ ना, तो फिर cos 90 0 हो गया। वैसे ए OB लग रहा है पैरेलल टू OB, परपेंडिकुलर टू OA भी तो लग रहा है। यस सर।
तो OA के परपेंडिकुलर है, OB के थोड़ी परपेंडिकुलर हुआ, OB के तो पैरेलल हुआ, यस सर, राइट? यस सर, तो आपको तो डिस्प्लेसमेंट देखना है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, A to B है, तो AB डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में वो देखते हैं ना एंगल, राइट? यस सर, मतलब पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के उससे एंगल चेक करने का। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये केस 1 चल रहा है हमारा, फोर्स कांस्टेंट है, राइट? अगर Yes, फोर्स sir. कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया, यस सर, और डिस्प्लेसमेंट का तो डायरेक्शन हमेशा ही फिक्स होता है, इनिशियल टू फाइनल, यस सर, तो इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। यस समझ में आ रही है बात? यस सर, ये मेथड 1 है। इसका ऑल बेटर टेक्निक मैं बता रहा हूँ, माइक मत ऑफ करना। मेथड 2 देखेंगे अभी अपन। स्पर्श माइक ऑफ कर लिया। यस सर, ओके, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, राइट? यस सर, मान लो ये किसी टाइम पे सी पोजीशन पर है, सी से कहाँ गया, डी गया। बहुत छोटी सर्कुलर आर्क कंसिडर करिए, कौन सी, ये वाली, इतनी छोटी कि उसको स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ। यस सर, ये डीएस हो गया। यहाँ पे Yes, मैंने sir. क्या किया, एक डॉटेड ट्राइंगल बनाया, ये मेरा डीवाई आया और ये मेरा डीएक्स आया। फोर्स हमारा किधर लग रहा है, डीएक्स के डायरेक्शन में। यस सर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस इज कंसिडर्ड ऑन पाथ फ्रॉम ट्राइंगल, जो छोटा वाला ट्राइंगल बना है, कॉस थीटा मैं क्या लिख सकता यस हूँ, सर, बेस दैट इज डीएक्स बाय डीएस। तो डीएक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डीएस कॉस थीटा। डीएस कॉस थीटा। वर्क डन मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएस कॉस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, क्योंकि डीएक्स की वैल्यू डीएस कॉस थीटा है, राइट? फोर्स कांस्टेंट है तो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, पढ़ाया था। यस सर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स आ जाएगा। और एक्स की लिमिट कहां से कहां Yes, तक sir. लगेगी, 0 टू आर, 0 to R. 0 से लेके आर तक। आई बात समझ में? तो आंसर Yes, क्या आ sir. गया, एफ आर आ गया। यस सर, क्लियर है? किसी बच्चे Yes, को कोई sir. डाउट मेथड 2 में? यस आदित्य बोलो। सर ये मेथड 1 नहीं समझा सर मेरे को, आपने ये एस ए बी आर रूट 2 कैसे ले लिया? एस ए बी आर रूट 2 कैसे ले लिया, बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है हमने। हाँ सर, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके सर, समझ गया, राइट? यस सर समझ गया। माइक ऑफ करो। हेमंत क्लियर है? फाइंड वर्क डन बाय एमजी। एमजी का वर्क डन निकालो, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन निकालो। ये वर्टिकल सर्कल दे रखा है हमें इसी क्वेश्चन के लिए। नीलाभ कुछ बोलना है? सर आप मेथड 2 एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? सी पॉइंट से डी पे गया, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट डीएस आया। इस छोटे ट्रायंगल के लिए बेस मेरा डीएक्स है, तो डीएक्स की वैल्यू मैंने लिख दी डीएस कॉस थीटा। ओके बेस सर। इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे एफ डीएस कॉस थीटा आने वाला है ना, तो डीएस कॉस थीटा को रिप्लेस करना है। डीएस कॉस थीटा को डीएक्स से रिप्लेस कर दिया। हाँ एफ सर। वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज एक्स, राइट? तो एफ इंटू एक्स आएगा, एक्स की लिमिट 0 टू आर, एफ आर आ जाएगा। अच्छा सर। आया समझ में? हाँ सर ये हम लोग मेथड 2 मतलब इस क्वेश्चन के लिए क्यों यूज करेंगे, तो मतलब थोड़ा ज्यादा वो नहीं कॉम्प्लिकेटेड उससे? बट आगे जेई में अगर कुछ सीखना है तो सारी चीजें हाँ, अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना, हो क्या रहा है, हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू। राइट? हाँ सर। हाँ ध्रुव बोलो।
सर ये आर्क किधर भी बना सकते हैं, सीढ़ी वाला। जिधर जाएगा उधर ही बनाओगे ना। मतलब जिधर, मतलब कोई कंडीशन है? यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, बस ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ कहीं आर्क बना दो। अच्छा, मतलब वो सर्कल के वो, मतलब ए बी के ऑब्वियसली, बीच में किधर हाँ भी? ऑब्वियस, हाँ क्योंकि वहां मूव करना है ना। ओके सर। हर्ष एक सही है, एक गलत है, आकर्षित गलत है। आपको एमजी और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन निकालना है। आई एम नॉट गिविंग एनी आंसर्स। आप लोग है ना अभी करो सॉल्व। ओके अभी आप रीड करो इसको और सॉल्व करो। 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे अपन। लास्ट 30 सेकेंड फिर डिस्कस करेंगे बच्चों।
ओके कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। रेज हैंड करो बच्चों, कौन करेगा डिस्कस? हेमंग माइक ऑन करो। एवरीवन प्लीज, एवरीवन एल्स प्लीज लोअर योर हैंड। ओके वर्क डन बाय एमजी की बात कर रहे हैं। हाँ सर। वर्क डन बाय एमजी, तो एमजी फोर्स किधर लगेगा बच्चे? वर्टिकली डाउन लगेगा, हाँ सर। राइट? पार्टिकल हाँ, का सर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? R/2 R√2। R√2 हाँ सर। ये हमेशा वर्टिकली डाउन ही लग रहा है, तो एंगल कितना आ जाएगा ये हमेशा? 135 हाँ सर। mg कांस्टेंट है, R√2 डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कांस्टेंट है, तो कितना आ गया? माइनस mgr आ गया। हाँ सर। इसका मेथड 2 देख लेते हैं। हाँ सर मेथड mg यहाँ लग mg यहाँ लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेरा आर्क पे हो रहा है। एंगल बिटवीन ds एंड mg इज व्हाट? mg और ds के बीच में एंगल होगा 90 प्लस थीटा, हाँ सर। करेक्ट? यस तो सर। वर्क डन बाय mg क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ mg ds cos ऑफ 90 प्लस थीटा थीटा हाँ सर। माइनस mg ds sin थीटा, हाँ सर। राइट? माइनस sir. mg बाहर, ds की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ट्राइंगल से sin थीटा क्या होगा? dy बाय ds। हाँ सर dy/ds यस सर। तो dy कितना आएगा? ds sin थीटा आ जाएगा। sin थीटा हाँ सर। तो ds sin थीटा की जगह dy डाल दूं। dy का इंटीग्रेशन कितना आएगा? y, और y किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, r, 0 to r, हाँ हाँ सर। राइट? या हाँ तो सर, माइनस समझा। r to 0 लिख दो या 0 to r लिख दो, एक ही बात है। तो Minus कितना आ गया? माइनस mgr आ गया। हाँ सर। किसी बच्चे को mg के वर्क डन में कोई डाउट हो तो रेज हैंड कर दो। आई रिपीट, mg के वर्क डन में किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर दो बच्चों। बहुत सारे, बोलो आकर्षित। सर मुझे सेकंड मेथड नहीं समझ में आया। छोड़ दो, क्या चीज नहीं समझ में आ रही? सर मतलब सर आप जो छोटे से आर्क को लेते हो तो उसमें वाई एक्स कैसे डिसाइड करते हो? उसके बाद आप इंटीग्रेशन कैसे करते हो? समझ में नहीं आया। वाई एक्स मतलब एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। यस सर। वर्टिकल वाला क्या है? डी वाई। यस सर। अब हमारा एजेंडा वाई और एक्स नहीं है, हमारा एजेंडा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना। यस सर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा हो गया। यस सर। वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ वो छोटा वाला ट्राइंगल। यस सर। तो वहां से मैंने साइन थीटा देखा वहां पे, तो डी वाई बाई डी एस आ रहा है, तो डी एस साइन थीटा डी वाई बन जाएगा और फिर उसको रिप्लेस किया। और सर वाई 0 to r कैसे हुआ? यहाँ क्या है? वाई की वैल्यू इस जगह वाई की है? वैल्यू सर वो तो अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के देखना पड़ेगा। हाँ तो ऊपर वाई, हम वाई ऐसे जा रहे हैं ना, तो कितना ट्रैवल किया? सर r ट्रैवल किया। माइनस। तो ऐसा कर सकते हो, माइनस r/0 कर सकते हो अगर आपने हाँ इसको सर। 0,0 लिया तो वो हाँ कर दो, सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस r/0 करोगे तो भी यही आएगा mgr, और 0 to r करोगे तो भी mgr ही आएगा, क्योंकि माइनस r/0 करोगे तो यहाँ माइनस r डलेगा और यहाँ 0 डलेगा, तो यस 0 सर। माइनस और माइनस r बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। लोअर योर हैंड। सर ये दूसरा वाला शुभम माइक ऑन करो। मैं जिनको भी परमिशन दे रहा हूँ सब। सर मुझे ये पूछना था कि मेथड 1 मेथड 2 सर आगे के लाइक फ्यूचर में जो सम्स करेंगे उसमें भी मेथड 1 किया तो मेथड 1 किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे के सम्स में जब फोर्स वेरिएबल होगा, अगर कुछ वेरिएबल होगा तो मेथड 2 काम आ सकता है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ओके, आंसर तो ये लिखा हुआ है ना आकर्षित? यश
बोलो धर्मित, माइक रेज हैंड करो। यश माइक ऑन करो। Hello, हाँ बोलो यश। sir. My doubt is that the mg force is changing angle with the displacement at every point. So how No, can it's we? not displacement. It's not changing angle with displacement. It is changing angle with path. डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं, आप कौन से पाथ पे जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट को ये लेना देना, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। एंड mg क्योंकि कांस्टेंट है, वो हर जगह वर्टिकली डाउन लग रहा है। यस और नो? Yes. अगर हर जगह mg वर्टिकली डाउन लग रहा है तो एंगल Yes, फिक्स हो sir. गया ये वाला। आया समझ में? Sir, but at the. आपको Okay, बीच sir. में जो देख रहे हैं Yes, वो तो ड्यूरिंग द मोशन है ना, ड्यूरिंग द मोशन से डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं होता। लोअर योर हैंड। धर्मित बोलो। सर मेरा डाउट शुभम के साथ Okay, sir. खत्म हो गया था। अच्छा हो गया। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन होगा हमारा 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू मोशन होगा, तो इसीलिए वो क्या होगा, 0 आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा बच्चों, ये आएगा। तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, पाथ। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने वाला, कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है इट्स नॉट कांस्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन is not constant in above figure. Okay, बोलो ध्रुव। मैं जिनको भी परमिशन दे रहा हूँ माइक ऑन कर लो, जिसका नाम बोलूंगा वो कॉल आउट करना। हाँ ध्रुव बोलो। सर ये मतलब मेरे को वो नहीं समझा कि ये परपेंडिकुलर कैसे आया। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर कैसा है, तो उसमें समझाया था मैंने लॉज ऑफ मोशन में। सर तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पाथ। mg परपेंडिकुलर टू पाथ आएगा। mg तो वर्टिकली डाउन लगता है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट लगता है। वर्टिकल सर्कल है तो कांटेक्ट बराबर है। फिर और सर मेरे को वेरिएबल नहीं समझा, मतलब कांस्टेंट नहीं है वो पार्ट नहीं। हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसका। अच्छा डायरेक्शन, ओके सर समझा। वैल्यू भी चेंज होगी उसके कारण। ओके हर्ष बोलो। सर नॉर्मल रिएक्शन कौन एक्सर्ट कर रहा है इसमें पर? सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ के साथ कांटेक्ट होगा ना, आप चलोगे तो सही। हाँ यस सर ओके राइट। शुभम बोलो। सर क्लियर हो गया, ध्रुव के जैसा ही था। आदित्य बोलो। सर नॉर्मल रिएक्शन एट एवरी पॉइंट 0 ही रहेगा क्या? क्यों रहेगा 0? 0 क्यों रहेगा? सर वो नॉर्मल है ना, तो उसके क्या पता कि वो नॉर्मल है तो 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर रहा तो 0 हो सकता है। नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा। यहाँ मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, कांटेक्ट तो है ही ना यहाँ पर। हाँ सर। mg ऐसे लग ही रहा है। यस सर। यहाँ फोर्स लग रहा है। फोर्स तो दोनों परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल रिएक्शन 0 क्यों होगा? समझ में आ रही है बात? यस सर। लोअर योर हैंड। आर्यन गायकवाड़ बोलो बच्चे। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर परपेंडिकुलर होगा तो डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल होगा ना। डिस्प्लेसमेंट के साथ किसी भी जगह देखोगे इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल लगने वाला है वो तो यहाँ लगने वाला है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ पे ऐसे होगा। जब वो यहाँ लगेगा ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा हर जगह। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, उसमें ये जो फोर्स एन है
पहली चीज ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, बाहर नहीं निकाल सकते तो इसको डीएस के साथ इसका एंगल देखना पड़ेगा। डीएस के साथ एंगल देखोगे हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, इधर इधर कहीं भी देखोगे तो हमेशा क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि इट विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? ओके अथर्व बोलो। सर मतलब इसका मतलब ये है कि सर नॉर्मल फोर्स तो होगा, बस सर उसका वर्क डन 0 होगा। हाँ नॉर्मल फोर्स तो होगा ही, इतने Yes, sir. चैप्टर पढ़ाए हैं आपको अभी तक। यस सर। नॉर्मल 0 नहीं होगा। ओके हाँ बोलो भाई आकर्षित। सर एन कांस्टेंट क्यों नहीं होगा, मुझे वो नहीं समझा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर डायरेक्शन का वो तो मतलब परपेंडिकुलर है ना, आउटसाइड द पेज। आउटसाइड द प्लेस, कुछ पेज भी पेज आउटसाइड द पेज, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट होता है ना लड़के, हैं? सर वो मतलब हमारी तरफ पॉइंट करेगा ना। आपकी तरफ क्यों पॉइंट करेगा? आपको क्यों चाहिए? वर्टिकल सर्कल बनाया क्या मैंने? कौन सा सर्कल बनाया है? हाँ सर वर्टिकल सर्कल बनाया है। वर्टिकल सर्कल बनाया तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर थोड़ी आएगा, कोई ग्राउंड पे सर्कल थोड़ी घुमा रहा हूं मैं। ये ग्राउंड हमारा ऐसा है और ये सर्कल ये बन रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसा होगा ना। आई क्या बात समझ में? सर तो फिर वो तो क्या, फिर डायरेक्शन तो सेम होगा ना। सर नहीं समझा मुझे। क्या करोगे, समझोगे क्या है? हाँ सर मतलब मैं नहीं समझा ठीक से कि आप मतलब वर्टिकल सर्कल आप कौन सा सर्कल ले रहे हैं। वर्टिकल समझते हो कौन सा डायरेक्शन होता है? यस सर। आप अगर ग्राउंड पे खड़े हो तो आपकी जो हाइट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। पक्का समझ में आता है आपको ये? यस सर। ये मैंने ग्राउंड बनाया है। क्या बनाया? यस सर ग्राउंड। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वो ऊपर सर मतलब उसके एलिवेटेड थोड़ा होगा वर्टिकल। थोड़ा एलिवेटेड मतलब ऐसा? हाँ सर मतलब ऊपर की तरफ होगा मतलब। ये वर्टिकल होगा? यस सर। वर्टिकल सर्कल मतलब ये ऐसा बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। ठीक है, अब वर्टिकल सर्कल पे जब मैं चलूंगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। तो नॉर्मल तो बाहर की साइड आएगा ना। बाहर की साइड क्यों आएगा? तो क्योंकि तो पाथ के परपेंडिकुलर होता है, पाथ वर्टिकल तो है पाथ तो सर्कल है ना, तो सर्कल के अंदर चल रहे तो सर्कल के परपेंडिकुलर आएगा ना, बाहर क्यों आएगा? तो सर्कल एक प्लेन में लाई करता है तो सर सुनो मेरी बात, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो कि सर ये एक ओलंपिक का ग्राउंड है जिसमें रेस चल रही है और मैं ऊपर हवा में बैठ के देख रहा हूँ, उसे वर्टिकल सर्कल नहीं कहते, उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं। वर्टिकल सर्कल पता है क्या है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर सर्कल बना हुआ है ये वाला। हाँ सर वो तो वर्टिकल सर्कल। हाँ सर वो तो समझा। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन तो ये जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर आएगा ना, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कांटेक्ट हुआ, यहाँ कांटेक्ट हुआ तो ऐसे आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये तो गलत है ना। सब मतलब वही डॉट इनसाइड द सर्कल आना चाहिए ना, कि सर वो तो वो बाहर की साइड आएगा ना मतलब। आपने पेज छोड़ दिया है क्या? नो सर। नहीं मुझे लगा आप मजे ले रहे हो आप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल समझ में आता है आपको। आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो। यस सर। तो ग्राउंड पे खड़े हुए हो तो ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट इज दिस करेक्ट, ये सही है नॉर्मल रिएक्शन। बट मैं ग्राउंड पे नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं सर्कल के अंदर हूं, इसके अंदर। यस सर। तो इसके कांटेक्ट के परपेंडिकुलर आएगा ना। छोड़ दो, नहीं आता तो याद।
सर थोड़ा बहुत समझा। हाँ, लेक्चर के एंड में देख लेना, थोड़ा तो कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स में, इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट। लेक्चर के एंड में पूछ लेना मुझसे। ओके सर। यश दुबे, माइक ऑन करो। सर अभी आपने बोला कि वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए वो परपेंडिकुलर रहेगा, तो अगर हम लोग पूरे आरकेबी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो भी परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब वो आपने लाइन ऐसा बनाया था ना ए टू बी। सुनो बात को। यस सर। इसीलिए मैंने नॉर्मल रिएक्शन का बताया। ये यहाँ पे मैं फोर्स और एमजी के लिए क्यों कर पा रहा हूँ वो काम, ये मेथड 1 यूज क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि फोर्स और एमजी कांस्टेंट है, तो मेरा एंगल हमेशा कांस्टेंट हो गया। why I can apply method 1 in for force and mg and why I cannot apply for normal reaction, क्योंकि normal reaction is not constant, it's changing its direction, so angle जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो, इनफैक्ट कांस्टेंट नहीं होगा। ये चीज मैं लिख रहा हूं अभी। आई बात समझ में? यस सर, लेकिन वो सर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए तो एंगल सेम ही रहेगा ना, अगर हर एक को देखे तो, मतलब 90 किसका डिग्री रहेगा ना। किसका? नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल का 90 डिग्री रहेगा। यस सर। ठीक है। हाँ यस सर। ओके, हेमंत बोलो। हेमंत आपने रेज हैंड किया है, कुछ बोलना है बच्चे? मैंने आपको परमिशन दिया था लोअर वाला। ध्रुव बोलो। सर सारे पॉइंट्स पे ये परपेंडिकुलर ही रहेगा ना पाथ के? कौन? नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्वियसली नॉर्मल तो परपेंडिकुलर क्यों होगा? नॉर्मल तो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू पाथ होता है। परपेंडिकुलर टू पाथ मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी रेडियस के पैरेलल होगा। हाँ सर। राइट। अरे और डिस्प्लेसमेंट रेडियस का के है पैरेलल कैसे? ए भाई, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सर्कुलर पाथ, राइट? सर भी 2 मिनट सोचना। क्या सोचने दो भाई, सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया है आपको। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, ये अंधेरी सेंटर में आप, ये यश और आकर्षित आसपास ही रहते हो क्या? सर क्या मालूम। अच्छा पता नहीं, मुझे लगा दोस्ती सर है आप यश लोगों की। भाईंदर में रहता यश भाईंदर रहता है। ओके, मुझे लगा यार आप लोगों की दोस्ती और सेम ही चक्की का आटा खाते हो आप। है। नहीं सर। एक लेवल पे चल रहा है सबका दिमाग। सर ऐसा नहीं है। आकर्षित खुश हो रहा है सर, यश भाईंदर रहता है, मैं भी भाईंदर रहता हूँ, हम दोनों सेम ही है। नथिंग टू बी प्राउड ऑफ डूड। एनीवेज, मैं ये मैसेज लिख रहा है वो आकर्षित। हाँ आर्यन बोलो। अच्छा, you cannot switch on your, in case of mg, in this case mg के अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ सकता है ना? हाँ, बट हम फिर नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट निकालेंगे, फिर दोनों कंपोनेंट के वर्क डन निकालने पड़ेंगे, राइट? तो नेट वर्क डन दोनों कंपोनेंट का मिलाकर नॉर्मल का वो 0 ही आने वाला है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। आया समझ में आर्यन? हाँ, सर्कल के अंदर ही मूव कर रहा है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, we can't apply method 1 for calculation of work done by normal reaction. ऐसा क्यों? Because n is not constant force. Normal reaction is not constant force, which implies angle between n and ds will keep on
changing. This is different from force F and mg. mg के केस में कांस्टेंट था, ओके, फोर्स F कांस्टेंट था, इसलिए मैं मेथड 1 लगा पाया, बट अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो मैं लगा नहीं पाऊंगा. सो दिस वाज माय क्वेश्चन. अभी किसी को कोई डाउट? आई गेस यहां तक क्लियर है सबको. चलो सर्कुलर मोशन 2 डिस्कस करेंगे. अब मैंने आप लोगों को बोला ही था सर्कुलर मोशन 2 का डिस्कशन होगा ग्रुप पर. कहां तक हो गया था हमारा डिस्कशन? कोई भी एक बच्चा मैसेज में रिप्लाई कर दो या रेज हैंड करके जवाब दे दो. 17 to 31 हुआ, 18 to 31. तो 1 to 17 में डाउट हो सकते हैं, ठीक है. I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Okay. Question number 1. तेजस्वी, इसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? नहीं सर, सिर्फ पूछ रहा था सर. थीटा तो एवरी पोजीशन पे चेंज होगा, तो वो कंपलसरी थोड़ी ना कि एक्सट्रीम पोजीशंस हो. हाँ मतलब डाउट है ना, मैं बता रहा हूँ. अच्छा क्वेश्चन है. यस सर. देखो माइक ऑन है. यस सर. ये पार्टिकल है, ये ऐसे यहां जाएगा, राइट? यस सर. यहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसा. यस सर. ठीक है, ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, ठीक है. यहां पे मैं FBD बना रहा हूं, टेंशन T, नीचे mg, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना mg cos थीटा, राइट? यस सर. और ये आएगा हमारा mg sin थीटा. sin थीटा. ये पोजीशन हो गई मेरी B, एक्सट्रीम पोजीशन. करेक्ट? यस सर. इस पर यहां पे लगेगा A सेंट्रीपिटल B, which is VB square by R, which is equal to 0, because VB is equal to 0. एक्सट्रीम पोजीशन की वजह से. एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो वो और ऊपर जाता, और ऊपर जाता, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस जगह TB माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? M A सेंट्रीपिटल B. ये तो 0 है ही, तो दिस इंप्लाइज TB कितना आ गया हमारा? mg cos थीटा. आई बात समझ में? यस सर. A पोजीशन तो पे बात मतलब करते हैं. अगर यस सर. यहाँ पे देखोगे mg, ऊपर देखोगे TA, TA, ऊपर देखोगे A सेंट्रीपिटल A. यहाँ पे VA की वैल्यू देखोगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. यस सर. तभी तो आगे जा रहा है, करेक्ट? यस सर. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? T A माइनस mg m इंटू A सेंट्रीपिटल A. तो यहाँ से TA की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
mg प्लस a सेंट्रीपिटल a आ जाएगा क्या? यस और नो? माइक ऑफ कर दिया गया तेजस से? स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो था। सर पॉइंट ए पे वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगी ना? वो छोड़ो ना, होगी। ओके बट वो क्यों होगी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ओके पढ़ाऊंगा क्योंकि वो आगे। यस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, माइक ऑन करो प्रियांश। यस सर। क्या दे रखा है? An astronaut is outspace far from large bodies. He uses his jets to start spinning, then release a baseball he has been holding in his hand, ignoring the gravitational force between astronaut and baseball. How would you describe the path of baseball after it leaves the hand? It will move in a straight line. क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। अब मैंने बॉल, मैं घूम रहा है ऐसे, मैंने बॉल को यहाँ से पकड़ रखा है और बॉल को छोड़ दिया, तो उसके बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, टेंजेंशियल। अब कोई भी फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया है, तो बॉल तो कंटिन्यू चली जाएगी आगे। सर समझ इनर्शिया की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, तेजस से माइक ऑन करो। सर एवर वाइडनिंग आर्क क्या होता है? कौन सा? एवर वाइडनिंग आर्क, ऑप्शन सी। नेवर एवर वाइडनिंग आर्क मतलब ऐसा कुछ आर्क होगी यार, वो ऐसा कुछ। ओके, क्वेश्चन 3 में डाउट है क्या आपको? बोल सकते हैं? कैसे स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो? सर उसका आर्क है ना। यस सर, समझा। अरे वो तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, वो अलग चीज है। क्वेश्चन 3 में डाउट है क्या आपको? नो सर। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन 3 में किसी को डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ दुबे जी। यस सर, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। आपके बेस्ट फ्रेंड आकर्षित को भी है? अरे सर मैं नहीं जानता आकर्षित को। जान लो भाई। सर मैंने तो ठीक क्वेश्चन पूछा था सर। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length. bead का मतलब समझते हो? यस सर, वो मोती जैसा रहता है वो, जिसमें होल होता है। हाँ सर वो समझा। समझा? यस सर। ये मेरी रॉड है, ठीक है, ये बीड है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे कांटेक्ट होगा। देखो क्या दे रखा है, द रॉड इज सेट इन एंगुलर मोशन अबाउट ए विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये पॉइंट ए ले लिया। इसके बाद इसका अल्फा दे रखा है, क्या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट। करेक्ट। यस सर। If coefficient of friction between rod and bead is mu, neglect gravity, then time after which the bead will start slipping. Contact समझ में आया? 3D फिगर है ये। हाँ यस सर। इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा? नहीं सर, नहीं समझा किधर लगेगा, नहीं समझा। ओके, 2 मिनट रुको, मुझे पता था ये नहीं समझेगा। कैमरा दिख रहा है? यस सर। ये आपको रॉड दिख रही है? यस सर। रिप्लाई, ये बीड है। यस सर। ये रॉड ऐसे जाएगी तो बीड को साथ लेके जाएगी?
हाँ यस सर। समझ में आई बात? यस सर। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? अंदर कॉन्टैक्ट। हाँ यस सर। अगर वो समझ में आ गया नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, 3D फिगर है तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है दिखा? यस सर। ए टेंजेंशियल भी किधर लगेगा? वहीं लगेगा। यस सर। कितना आएगा? अल्फा टाइम्स आर आएगा, जिस विच इज अल्फा एल, क्योंकि ये एल डिस्टेंस दे रखा है। हाँ दैट्स यस द सर। ओनली फोर्स, करेक्ट? तो यहाँ यस पे सर। मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ टेंजेंशियल इज एम इंटू ए टेंजेंशियल। एफ टेंजेंशियल कितना होगा? एन एम अल्फा एल, करेक्ट? यस नाउ सर। फ्रिक्शन विल एक्ट किधर? इनसाइड, क्योंकि ए सेंट्रिपिटल किधर आएगा? अंदर ही आएगा। यू हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप आउटसाइड। हाँ यस सर। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? एम इंटू ए सेंट्रिपिटल। यस सर। एम इंटू ए सेंट्रिपिटल होगी तो फ्रिक्शन को मैं लिख सकता हूं म्यू एन विच इज एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो म्यू एन की जगह डाल दूंगा कितना? अल्फा एल इज एम ओमेगा स्क्वायर एल। ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट म्यू अल्फा। यस सर। राइट। इसके बाद लास्ट पार्ट यहां सॉल्व करता हूं। बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। अल्फा टी। ओमेगा फाइनल को ओमेगा लिखा प्लस इनिशियली 0 से स्टार्ट किया अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी? रूट अल्फा है, रूट अल्फा। रूट म्यू म्यू अल्फा। म्यू अल्फा अल्फा टी। यस सर। यहाँ से टी आ जाएगा अंडर रूट म्यू बाय अल्फा। ये यस सर, समझा। आकर्षित समझ में आ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। स्क्रीनशॉट ले लो यश। हाँ बोलो भाई। सर हम लोग ने इस बार एमजी क्यों नहीं कंसीडर किया कहीं भी? क्योंकि लिखा है ग्रेविटी नहीं है। और सर वो नॉर्मल फोर्स तो हर डायरेक्शन में होना चाहिए था ना? क्यों? सर क्योंकि बीट अगर कांटेक्ट में है अबाउट द मतलब बीट। कांटेक्ट तो उसी जगह होगा ना, मेजर कांटेक्ट तो उसी जगह होगा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वहीं से कांटेक्ट होगा। बाकी जगह तो अगर जस्ट इन कांटेक्ट वाला सिनेरियो होगा, अगर होगा भी तो, और नहीं तो छोटा सा होल होगा, एयर पास हो सकती होगी। राइट? ओके सर, समझा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। हर्ष कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहे हो यार? A rod of length L is pivoted at one end and is rotated with a uniform angular velocity in horizontal plane. Let T1 and T2 be the tension at L/4 and 3L/4. From this, then, okay. सर मेरा ऑप्शन बी आया, पीछे उन्होंने ऑप्शन ए दिया है सर। जो भी दे रखा है वो सही है। मैंने इसको सॉल्व तो किया था यार कहीं पर। सर आपने हिंट दिया था एक बार जब एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे थे तब। राइट। मतलब आपने बोला था सर कि उसको हम एक करेक्ट छोटा करेक्ट 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 करेक्ट। रुको आगे रुको रुको। सेंट्रीफ्यूगल एक लगेगा और एक टेंशन लगेगा। जस्ट अ मिनट। हुआ नहीं सर वो।
जस्ट अ मिनट, ये था क्वेश्चन। ओके हर्ष, Yes, sir. Yes, sir. a rod of length L is pivoted at one end and is rotated with angular velocity T1 and T2 be the tension at point L/4 and 3L/4, और उसके बारे में बात करनी है, ठीक है? Yes, sir. पॉइंट ए ओमेगा, पॉइंट बी टेंशन T1, पॉइंट सी टेंशन T2, और ये पॉइंट डी, ये दे रखा है L/4 और ये दे रखा है 3L/4। 3L/4. समझ में आया? ठीक है? Yes, sir. रॉड हैज लेंथ L एंड मास M, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? M/L. M/L। मास ऑफ BD, क्योंकि यहां पे जो टेंशन T है वो पूरे मास को घुमा रहा होगा, सर्कुलर मोशन। Yes, sir. Yes, sir. M/L इंटू LBD, लेंथ ऑफ BD कितना है? 3L/4, तो 3M/4 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक समझ में आया? तो ये C वाला, C पॉइंट पे क्या होगा? C पॉइंट पे किसको घुमा रहा होगा? वो इसको घुमा रहा होगा। CD, Yes, sir. sir. करेक्ट। मास ऑफ CD कितना आएगा? M/L इंटू LCD, M/L Yes. इंटू L/4, M/4 आ गया। Yes, sir. Yes. करेक्ट। अब F नेट सेंटर कितना होता है? M इंटू A सेंट्रिपिटल। Yes. Yes, तो sir. एट पॉइंट B F नेट सेंटर कितना होगा? टेंशन T1 विच इज MBD ओमेगा स्क्वायर RBD, राइट? Yes, sir. Yes, sir. RBD क्या होगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। BD एक पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मास डिवाइड हो रहा है, Yes, sir. तो BD का मास कहाँ रखेंगे? उसके सेंटर पे रखेंगे। Yes. Yes, sir. ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे अपन डिटेल में। BD की लेंथ कितनी है बच्चे? 3L/4। Sir, BD Yes. की अगर ये L/4 है AB, sir, तो हाँ, बचा sir, हुआ हाँ, sir. 3L/4। हाँ, sir. अगर ये 3L/4 है तो उसका सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ पर 3L/8 पर आएगा, Yes, sir. राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा RBD की वैल्यू कितनी आएगी? रेडियस ऑफ BD L/4 प्लस 3L/8, A से तो इतने डिस्टेंस पे हो गया। मतलब सर हम वो एंड पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ सेंटर ऑफ मास कंसीडर करेंगे। क्योंकि हमारे सर्कुलर मोशन जो हम कह रहे हैं, हम तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं? वो सेंटर उसके ऑफ सेंटर मास। पे। समझ में आई बात? हाँ सर। तो L/4 प्लस 3L/8 सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5L/8 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 M ओमेगा L स्क्वायर बाय 32 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट, वैसे सर हम सेकंड कर देंगे। T MCD ओमेगा स्क्वायर RCD 3L/4 प्लस L/8, क्योंकि उसकी लेंथ L/4 बची है, तो इसका कहाँ आएगा? 3L/4 हाफ पे, L/8 पे आ जाएगा। यस सर। तो रेडियस उसका आ गया कितना? 3L/4 प्लस L/8, तो ये आ गया, कर लेना सॉल्व, 7M ओमेगा L स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर L बाय 32। आई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. सर Sir, मुझे मुझे स्क्रीनशॉट doubt- ले लो। पिछला पेज दिखा दे, स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया सर। सर मुझे डाउट था सर। सर पॉइंट बी पे एक मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो है, T1 इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल क्यों लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ले रहे हो क्या? नहीं सर, मतलब आउटसाइड वो थोड़ा वो उसको आउटसाइड भी पुल रहेगा ना। भाई सेंट्रीफ्यूगल इज सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हो तो T1 को सेंट्रीफ्यूगल के इक्वेट कर देना, नॉन इनर्शियल बना रहे हो, और इनर्शियल बनाओगे तो T1 को सेंट्रीपिटल के इक्वेट करोगे। ओके सर। राइट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें
आंसर गलत दे रखा है, आंसर 1 आएगा, बट इसमें बहुत सारी एम्बिग्विटी है, वो चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये वेस्ट टू ईस्ट है, तो बता नहीं रखा उन्होंने एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें बता नहीं रखी कि ये जो ओमेगा दे रखा है, ये ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है या एब्सोल्यूट ओमेगा है, वो सारी चीजें भी हैं। बोलो हर्ष। सर एक बार क्वेश्चन 6 बता देते। अच्छा 6 में भी डाउट है? हाँ ये तो सिंपल है ना यार, सर्कल पासेस ओवर अ हम्प whose radius is this। तो आपसे क्या पूछा है, कार्स वेलोसिटी। हाँ सर। तो कार वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट लीव तो n माइनस mg, या इनफैक्ट रुको, ऐसा होता है हम्प, यस सर। ऊपर n, हाँ नीचे mg, हाँ सर। और नीचे a सेंट्रीपिटल। यस सर। mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू a सेंट्रीपिटल। यस। mg माइनस 0, जस्ट कॉन्टैक्ट छूट रहा है, mv स्क्वायर हाँ बाय r, यस। तो v आ गया। सर n0 कैसे पता चला, वो जस्ट लीव्स के वजह से क्या? हाँ हाँ सर। यस सर समझ गए। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, हाँ दुबे जी। यस सर 10th में डाउट है। निशिम कौन सा? सर 10th ही सर। क्या दे रखा है, 20 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, और एक कितना, एक ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करता है, 4 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हो जाएंगे, 20 इंटू 4, सर 80 थ्रेड। हाँ सर ये मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा है सर। हाँ, आपको थ्रेड ही नहीं पता होगा। बोल्ट देखा है आपने लाइफ में? हाँ सर बोल्ड देखा है लेकिन पक्का? यस सर। ये इस तरह का होता है शेप। हाँ यस सर। ये जो होता है इसे हिंदी में चूड़िया या फिर थ्रेड कहते हैं, सर्कल। हाँ हाँ सर। तो कितने थ्रेड्स हैं, 80 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर है। यस सर। तो कितने सेंटीमीटर है टोटल? 4 सेंटीमीटर। यस सर। 4 सेंटीमीटर टोटल है, और एक 20 इंटू 4 अभी समझा। नंबर ऑफ थ्रेड्स 80 आ गए। यस सर। एक थ्रेड के लिए कितना, एक सर्कल घुमाते हो? यस सर। एक सर्कल में कितना एंगल? 360 डिग्री। 2 पाई। तो थीटा sir, कितना 2 आएगा, n इंटू 2 पाई आ जाएगा। कितनी बार घुमाया, 80 बार। 80। यस सर। तो ये कितना आ गया, 160 पाई आ गया। यस सर। ओमेगा कितना दे रखा है, राधे हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 रोटेशंस पर सेकंड, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, राइट। यस सर। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f, 8 पाई आ जाएगा। यस सर। क्या टाइम को थीटा बाय ओमेगा लिख सकता हूँ? यस सर। आ गया 20। हाँ सर हाँ समझा। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, बोलो हर्ष। सर कौन सा 14 क्वेश्चन? सर 14 14 में डाउट है। हाँ सर। If Earth stops rotating, the apparent value of g on the surface will increase and decrease
क्योंकि अर्थ ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का नहीं होता, अंडे शेप का है, तो रेडियस हर Yes, जगह sir. अलग अलग है इसलिए। ओके, और ये पढ़ेंगे Yes, sir. अपन इसका एक्सप्रेशन आता है जी इफेक्टिव का, है ना, ये पढ़ाऊंगा मैं ग्रेविटेशन में, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos square theta. Theta is angle with respect to equator. Okay, sir. ये पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, ये डिराइव करूंगा मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो अभी के लिए काम का नहीं है। ओमेगा 0 Yes, हो गया sir. तो जी पे डिपेंडेंट होगा, बट जी यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट नहीं है। जब डिराइव करते हैं तो स्फीयर को, अर्थ को स्फीयर मान लेते हैं, बट वैसा नहीं होता। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 15, 16, ओके 16 तक डन है। अच्छा, अब उस दिन कहां तक हो गया था डिस्कशन? कोई भी एक बच्चा, 31 तक डिस्कशन हो चुका है हमारा, 29 तक हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35, प्रियांश कौन सा क्वेश्चन? सर मैं ये पूछ रहा था 34 में सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए ना, रॉन्ग दिया है ना वो। मेरे को पढ़ना पड़ेगा, आप डाउट बोला करो। हाँ सर, आप पढ़ लेंगे। An object follows the curved path. The following quantities may remain constant during the motion. सर उन्होंने सी भी दिया हुआ है, सी नहीं होगा ना? हाँ, सी नहीं होगा। हाँ ठीक है सर। अरिंजय कौन सा? सर 35 में वो सी ऑप्शन नहीं हुआ क्या? ओके, चेक कर लेते हैं। आंसर दे रखा है बी और सी वैसे। अच्छा दिया है, हाँ सर। करूँ सॉल्व? नहीं सर, वो हो गया था। बी और सी दे रखा है आंसर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 36, आंसर गलत दे रखा है इसका। ए आएगा तो बी नहीं आएगा, बी आएगा तो ए नहीं आएगा। हाँ जने, आपने वो 34 में एक्सेलरेशन आएगा ना कांस्टेंट, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो डायरेक्शन तो चेंज होता है ना लड़के, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। हाँ मैग्नीट्यूड ओके। हाँ ओके, 36 में किसी को डाउट है क्या? हाँ सर। वीरती कौन सा? हाँ सर, वो इलिप्टिकल पाथ वाला। सर 36 में इलिप्टिकल पाथ वाला कैसा होगा, एक बार बताओ ना। हाँ, a cart moves with a constant speed along a horizontal circular path. From the cart, a particle is thrown up vertically up with respect to cart. The path will be parabolic and land outside the circle. देखना है कैसे। हमारा सर्कल ये है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया। किधर थ्रो किया? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है। ओके, ऐसा क्यों दे रखा है? इज थ्रोन वर्टिकली अप विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, और इस डायरेक्शन में आने ही वाली है वेलोसिटी वी कार्ट। ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट और ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। तो अगर इसको मैं 2D में कन्वर्ट करूं तो मोशन ऐसा हो जाएगा कि इसके पास यहां पे आने वाला है वी कार्ट और यहां पे आने वाला है वी वेलोसिटी। तो उसका मोशन ऐसा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां लग रहा है जी, राइट? यस और नो? तो इट विल लैंड आउटसाइड एंड द पाथ विल बी पैराबोलिक। हर्ष? हाँ सर, वही डाउट है सर। चमका? हाँ सर। निशिम?
दित्ती, हाँ बोलो निशिम। यस सर डन। तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। आप 36 आपने क्या किया सर? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो, यस ऑरेंज वाला जो दिख रहा है, हाँ सर। है ना? अब मैंने वर्टिकली ऊपर फेंका है, दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, यस सर यस सर। तो मैंने ऊपर फेंका, ओके। यस सर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा? वर्टिकली डाउन। यस सर। और मेरे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी क्योंकि हाँ ड्रॉप्ड सर। ऑब्जेक्ट और ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वेलोसिटीज यस की सर। बात कर रहा हूँ। तो हाँ सर आई यस हैव सर। टू वेलोसिटीज व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and I have an acceleration which is perpendicularly down, right? हाँ सर यस हो जाएगा सर। पैराबोलिक पार्ट हो जाएगा सर। तो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। दित्ती समझ में आ गया बच्चे आपको? हाँ यस सर थैंक यू। ओके, लोअर योर हैंड्स जिसको भी समझ में आ गया। दुबे जी सर मतलब नहीं समझ रहा है, एक बार आप वापस बता सकते हो कौन कौन सा वेलोसिटीज है और फोर्सेस है? फोर्सेस हैं सर, ग्रेविटेशन है और वेलोसिटी अपवर्ड्स, तो पैराबोलिक पाथ नहीं कैसे बनेगा, नहीं अरे समझा। ये कार्ड भी तो की वेलोसिटी भी तो आएगी उसके पास, क्योंकि रिलेटिवली उसको ऊपर से फेंका है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसके पास कार्ड की वेलोसिटी भी आएगी। सर तो समझ में आ रही है कार्ड बात? की वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी ना? हाँ, तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ पर है। अब इसने यस सर। कहाँ फेंका? अपवर्ड्स। उसने है ना अपवर्ड फेंका, ऊपर। यस सर। और उसके पास कार्ड की वेलोसिटी भी आने वाली है, वी कार्ड, तो उसका मोशन ऐसा होगा। हाँ सर, हाँ अभी समझा। ओके सर आप 36 करके 35 करके बता सकते हो क्या सॉल्व? बता सकता हूँ मैं। हाँ ओके सर। ओके भावेश बोलो। सर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मेरा थोड़ा डाउट है, तो मैं पूछ सकता हूँ क्या सर? अभी लेक्चर के एंड में पूछना। ओके ओके सर। यस शैलन, मैंने आपका माइक ऑन किया है 2-3 बार। बच्चे माइक ऑन करो ना, आप रेज हैंड करके भाग जाते हो फिर। दुबे जी माइक रेज हैंड करो। 35 क्लियर हो गया ना आपको? नहीं सर 35 नहीं आया सॉल्व करके। सर आप करके बताओ ना। हाँ मैं करके बताऊं क्या? A car of mass m is moving on a horizontal circle of radius r at an instance. Its speed is v and increasing at a rate a. तो a tangential आ गया हमारे पास a. यस सर। a रेडियल कितना होगा? v square by r. यस सर। The acceleration of car is towards center. गलत हो गया, रॉन्ग है। The magnitude of frictional force on car is greater than mv square by r. करेक्ट है। अभी आज जो क्वेश्चन बताया था फोर्थ वाला, वो फोर्थ वाला नहीं, अभी बताया था ना, एक सर्कल में घूमता है तो ए नेट इधर आएगा, तो फ्रिक्शन भी किधर आएगा? उधर ही आएगा ना। यस सर। सर लेकिन ग्रेटर लिखा है ना? हाँ तो ग्रेटर ही है ना, एम वी स्क्वायर बार से तो बड़ा ही है, क्योंकि एम इंटू ए नेट आएगा ना, और ए नेट में वी ए हाँ सर सेंटीमीटर के समझ अलावा गया। ए टेंजेंशियल भी होगा। यस सर ए टेंजेंशियल। हाँ। The coefficient of friction between the car is not less than a by g. सर ये क्यों? कैसे आया? फ्रिक्शन कितना आया आपका? m इंटू ए टेंजेंशियल आ गया। अगर इसको मैं म्यू एम जी लिखता हूं तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन m ए टेंजेंशियल, राइट? यस सर। तो म्यू मस्ट बी व्हाट? ग्रेटर देन ए टेंजेंशियल बाय जी। सर f is equals to m ए into a टेंजेंशियल, सॉरी ए टेंजेंशियल नेट नहीं, आएगा ना सर? ए बाय जी, सॉरी, यस राइट? हाँ सर समझा। ओके सर थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 37, आकर्षित। हाँ आकर्षित। सर मुझे डी ऑप्शन कैसे आंसर है मुझे वो नहीं समझा। कौन सा क्वेश्चन? 37। Yes, A sir. person applies a constant force F on a particle of mass m and finds that particle moves in a circle of radius r with a uniform speed v as seen from inertial frame. D option. The resultant of other forces varies in magnitude as well as in direction. Okay. आंसर इसका बी और डी दे रखा है, आप ऐसा कह रहे हो?
यस सर। समझ बी तो आ गया, डी नहीं आया मुझे। एक सेकंड देना। apply the constant force F on a particle. Force F constant है। यस सर। सर्कुलर पाथ, ठीक है। फोर्स Yes, F का sir. किधर डायरेक्शन लूँ, आपको कहाँ अच्छा लग रहा है? राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, कहाँ? सर राइट ले लीजिए। पक्का? यस सर। यहाँ फोर्स F ले लिया, इस जगह भी फोर्स F लगेगा? यस सर। इस जगह भी फोर्स F लगेगा? यस सर। बट ये तो घूम तो सर्कल में रहा है। यस सर। अगर सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स तो हमेशा किधर आना चाहिए? सेंटर की टुवर्ड्स द तरफ, सेंटर। है ना? यस तो सर। इस नेट फोर्स अगर सेंटर में आना चाहिए तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्सेस होने चाहिए। यस सर। तो क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है, बट बाकी के फोर्सेस के कारण नेट फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है हर पॉइंट पर। यस सर। तो बाकी के फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे पहली चीज तो, क्योंकि नहीं तो सर्कल कर ही नहीं पाता नेट फोर्स सेंटर में चाहिए तो। यस सर। दूसरी चीज, सेंटर पे नेट फोर्स आ रहा है तो उन बाकी के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। सर डायरेक्शन तो समझो मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होना चाहिए सर? क्यों मैग्नीट्यूड क्यों सेम रहेगा? मेरे को मुझे डायरेक्शन चेंज कराना है तो डायरेक्शन तो क्या होता है, tan थीटा आता है ना वेक्टर्स का यस जो सर। निकालते हम। यस सर। राइट, तो मैग्नीट्यूड के कारण ही चेंज होता है ना थीटा तो। हाँ। अब मेरे को हर जगह डायरेक्शन चेंज करवाना है नेट फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड को भी वेरी कराना पड़ेगा। हाँ सर। राइट। यस सर। लोअर योर हैंड। ये हो गया हमारा 37। कल हमारे डाउट लेक्चर में हम HC वर्मा और एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1 एंड 2, ठीक है। जिनका हो गया दे कैन लीव द लेक्चर, जिनको कुछ भी पर्सनल डाउट्स हैं वो रेज हैंड कर दें। कोई भी डाउट है रेज हैंड कर दो। दुबे जी बोलो। सर एनएलएम का एक्सरसाइज 3 कब करोगे आप? हाँ यार वो करना है ना। यस सर। इस वीक में यार, इस वीक छुट्टी नहीं है, कल पॉसिबिलिटी है यार। वीकेंड पे करें किसी दिन? हाँ वीकेंड सर पे छुट्टी है क्या? ये सर संडे को टेस्ट नहीं है इस बार। हाँ तो संडे को कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके सर। लोअर योर हैंड। एक मिनट, भावेश बोलो। सर मतलब एक सर्कुलर प्लेन है और उस पर एक ग्रूव बनाया है और उस ग्रूव में एक ब्लॉक वो रखा है और वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अब अपन अगर रोटेटिंग फ्रेम में चले गए तो नहीं नहीं उसमें नहीं, रुक जाओ डूड, क्या करना है ये बताओ पहले। एक सर्कुलर पाथ नहीं सर, ऐसा प्लेन है वो, मतलब ऐसा उसमें ग्रूव बना है, ऐसा क्वेश्चन हो। वापस बोलो, स्टार्टिंग से रीड करो क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो। अरे यार सर, सर वो ऐसा क्या बोलूं मैं। एक मिनट भावेश, एक सेकंड होल्ड करना। यज्ञेश माइक ऑन करो। सर बोलिए। कल के कॉलेज लेक्चर्स कैंसिल हो गए क्या? हाँ सर, इसका मतलब मैसेज तो आया है ग्रुप में। वो सारे कैंसिल हो गए? सर आपको मैसेज भेजू क्या मैं, वो वाला? ग्रुप पे डाल दो अपने, मैं फिर डाउट सुबह रख लूंगा आप लोगों का, बढ़िया हो जाएगा। सर भेजा है मैंने, अभी देख लो अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है मैं देखता हूँ। भावेश। यस सर। हाँ बताओ भाई। डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क ऐसा सर्कुलर बनाते हैं सर, वैसा बोल रहा हूँ मैं सर। आप कौन से सेंटर से हो? जलगांव? जलगांव। आपको मैंने 7 जून पे ऐड किया, फोटो भेज सकते हो क्वेश्चन की? नहीं सर, टाइम लगेगा सर, मैं 2 मिनट सर, आप दूसरे का डाउट ले लो सर, मैं मतलब क्वेश्चन ढूंढ डाल। ओके सर। आकर्षित बोलो। सर आप एक वो एक्सरसाइज 4 काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन 12 का कैलकुलेशन भेजने वाले थे। हाँ यार मैं भूल जाता हूँ यार, वो भाई तो अभी सॉल्व कर लेंगे उसको अपन। कहाँ है वो?
चलो मैं भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ, लेक्चर के जस्ट खत्म होते ही भेजता हूँ। अच्छा, इतने के हार्ड कैलकुलेशंस होते हैं जेई मेंस एंड एडवांस हाँ में? हाँ। अच्छा यार आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही यार, आप मेरे मजे ले रहे हो यार, क्या मैंने So- सब कर दिया सॉल्व, कहाँ गया एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 4? तो मैं ट्राई करता हूँ लेकिन फिर मिस्टेक हो ही जाती कहीं ना कहीं। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 12 ना? यस सर। इसका मतलब गाइस कहाँ सॉल्यूशन का लिखा है? एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 4 कौन सा कह रहे हो आप? 12 कह रहे हो ना? यस सर। गड़बड़ कहाँ हो रही है यार आपसे? एक मिनट, ये 2 इक्वेशन है हमारे पास है। यस सर। दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। कितने वेरिएबल है मेरे पास? 2 वेरिएबल है, एक्स है और एक tan थीटा है। यार आपने इसको cos स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में जाके sec स्क्वायर थीटा, ओके राइट? सर। ओके सर। एंड sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यस tan सर। स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यस सर। राइट? यस सर। है ना? tan स्क्वायर थीटा और x स्क्वायर वो आ जाएगा, तो वहां से सॉल्व नहीं हो रहा क्या? सर फिर हम लोग को tan स्क्वायर थीटा के दो क्वाड्रेटिक मिलेंगे तो हम लोग को 4 सॉल्यूशन मिलेंगे मैक्सिमम। तो फिर सर उसके बाद x की वैल्यू 4, फिर हम लोग को मतलब 4 x की वैल्यू मिलेगी उस हिसाब से। 4 x की वैल्यू नहीं मिलेगी, x की वैल्यू एक ही मिलेगी, एक ही पॉसिबल वैल्यू मिलेगी। हाँ, एक पॉसिबल वैल्यू मिलेगी। चलो मैं भेजता हूँ, ठीक है? ओके ये मैंने सर। खोल रखा है अभी प्रायोरिटी पे, अभी भेज रहा हूँ मैं इसको। ओके एक मिनट रुको। भावेश आपने भेज दिया आई गेस, राइट? माइक ऑन करो यार भावेश। हाँ सर। हाँ सर वो मतलब ब्लॉक उसमें रखा है उस ग्रुप में, तो जैसे जैसे अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में गए तो उस पर सूडो फोर्स लगेगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को भी भेज रहा हूँ, आप लोग भी एक बार फोटो देख लो, फिर मैं एक साथ ही समझा दूंगा। 25 जून और 25 मई। हाँ, तो अगर हम उस रोटेटिंग फ्रेम में गए तो एक उस पर मिनट रुक सूडो फोर्स। जाओ, एक बार रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन देखने दो। ग्रुप में बना दिया, ओके है सर। ना? ओके लेंथ दे रखा है, म्यू 0 दे रखा है सब जगह। यस सर 0। और ये x = 2 मीटर क्या दे रखा है उसका, वो दे रखा है, ठीक है? ठीक है। अब इसको आप रोटेटिंग फ्रेम में क्यों ले जाना चाहते हो, पहले तो मुझे ये समझाओ। अगर रोटेटिंग फ्रेम में चले गए तो वो सिर्फ नहीं मतलब पहले मुझे सूडो समझाओ कि क्यों जाना चाहते हो वहां पर। क्योंकि अगर रोटेटिंग फ्रेम में गए तो जो अदर काइंड ऑफ फोर्सेस है वो निगलेक्ट हो जाएंगे और सिर्फ सूडो फोर्स लगेगा उस पर बैकवर्ड, और सिर्फ उसकी वजह से वो ब्लॉक सिर्फ एक ग्रुप में जाएगा, और फिर बिल्कुल सूडो सही। फोर्स लगाने से W2x = मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का लॉजिक लगाकर आप निकाल सकते हो ऐसा। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन अगर हमें वो ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मुझे नहीं समझा सर। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो? यस सर। ग्राउंड फ्रेम में मोशन बताओ क्या होगा, उसका आंसर सर वो वहां पे मोशन लिखो। का, सर उस मोशन का इमेजिनेशन नहीं हो रहा है सर, इसलिए मैं एग्जैक्टली। तो ग्राउंड फ्रेम वाले को देखना डिफिकल्ट है। यस सर। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्रेम वाले को चमकेगा ही नहीं कि मोशन कैसा हो रहा है। रीजन बीइंग, सुनते जाना, क्यों ग्राउंड फ्रेम में नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, और मैंने भी क्यों पढ़ा है आपको सेंट्रीफ्यूगल, नहीं तो मैं पढ़ाता ही नहीं आपको। इधर देखना, ये मैंने सर्कुलर पाथ बनाया। यस सर। ठीक है? अब जो ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर है ये, इसके लिए ऑब्जेक्ट पहले यहां था। यस। जब, है ना, ये इसमें पॉइंट ए पर जब ये यहां पहुंचा तो ए की जगह ऑब्जेक्ट बी पे जा चुका होगा। यस सर। जब वो यहां पहुंचेगा तो वो कहीं बाहर सी जा चुका होगा। तो इसका मोशन ग्राउंड फ्रेम वाले के लिए क्या होगा? बाहर जाता हुआ होगा।
थोड़ा बाहर भी जाता है, रोटेट भी कर रहा है ऐसा। हाँ है ना, तो इट्स नॉट अ सर्कुलर मोशन, करेक्ट? हाँ यस यस यस। तो आई कैन नॉट इमेजिन कि क्या हो रहा है अंदर। समझ में आ रही बात? इट्स अ यस सर इट्स अ यस मोशन इन विच आर्क इज इंक्रीजिंग, करेक्ट? यस यस सर। तो अगर मैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखूंगा तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा? बाहर जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस देखूंगा तो हमेशा बाहर ही जा रहा है। तो m into a centrifugal is equals to what? m v dv by dx। आई बात समझ में? यस सर यस Clear सर है? यस सर, ये हो गया। यज्ञेश कुछ और बोलना है आपको? थैंक यू सर। सर ऑफ कर मैं माइक। हाँ हाँ निशिम कुछ बोलना है? सर सर मेरा 2 क्वेश्चन सर मिस हो गया था, तो मैं रिकॉर्डिंग में देख के समझ जाऊंगा ना, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना? बिल्कुल। और सर एक और क्वेश्चन में डाउट है सर मुझे। बोलो। सर 35th क्वेश्चन में अभी तो समझाया 35th, बोलो। सर वही बोला, मिस हो गया सब कुछ सर। तो 35th में सर सर आपने तो सर नहीं, ये मिस नहीं हो, ये तो सुना था सर। मुझे डाउट ये आ रहा है कि आपने नेट एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया, ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों लिया? टेंजेंशियल नहीं लिया, नेट ही लिया है बच्चे। पर सर वो अंदर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी आएगा ना अंदर की तरफ से? हाँ हाँ नेट लिया, ये ए नेट होगा यार, ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो दिस विल बी ए नेट। पर सर उधर क्वेश्चन में तो ए टैंजेंशियल ए हाँ दिया हाँ हुआ है ना। हाँ 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 मैं दिख गया, मुझे सही कह रहा हूँ आप। वो ओके सर, थैंक यू। मैंने देखा नहीं था कि इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट दिस। ओके ओके सर। दित्ती बोलो। दित्ती सर अभी जो आप क्वेश्चन करा रहे थे जो ग्रुप पे भेजा, वो एक हाँ मिनट बताओ ना। क्वेश्चन क्या करूं उसमें? मीन्स सर वो ग्राउंड रिस्पेक्ट पे कैसे होगा? ग्राउंड वही के फ्रेम में समझ नहीं होगा ना, नहीं होगा ग्राउंड फ्रेम में। नहीं, सॉल्व नहीं होगा ना, मीन्स वो हम लोग को हाँ डिस्क के रिस्पेक्ट में इमेजिन करना ही है नहीं ना। कर पाएंगे ना, मैंने बताया ना आपको, इमेजिन क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारा ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए पार्टिकल पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, हाँ। फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर और बाहर यस ऐसा सर। चलता जाएगा। समझ में आई बात? हाँ। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू इमेजिन दैट। तो हम लोग को डिस्क के रिस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के करेगा ना। इसीलिए ओके सर, थैंक यू। हर्ष बोलो। हर्ष क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ सर अभी हमने जो असाइनमेंट की 1 मिनट उसका क्वेश्चन 11 बताते सर। सर जब आपने वो कॉल आउट किया मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। 11 तो मैंने बताया नहीं। A particle is moving on a circular path of radius 5 centimeter with a uniform speed this. What is the average acceleration? क्या पूछा है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? v + u/2। ये किसने पढ़ा है? सर वो एवरेज स्पीड होता है क्या? एवरेज स्पीड होता है और एवरेज एक्सेलरेशन है v वेक्टर माइनस u वेक्टर बाय t। हाँ 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 सर, सॉरी। ये पढ़ाया था मैंने। हाँ सर। सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। यस सर। यहाँ पे u इधर होगा, हाँ जिसकी वैल्यू v दे रखी है, और यहाँ पे क्या होगा? v होगा जिसकी वैल्यू v दे रखी है। हाँ सर। तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर, क्या मैं 2v लिख सकता हूँ? यस सर। और टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा पाई आर बाई वी, क्योंकि सर्कल में घुमा कितना, ये चला। हाँ सर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस। तो a कितना आ गया? 2v अपॉन पाई आर बाई वी। यस सर। 2v स्क्वायर बाय पाई आर। हाँ सर समझ गया सर। सर वो फॉर्मूला के वजह से कंफ्यूजन हो गया था। कोई बात नहीं। यस सर। किसी को कोई और डाउट? ओके हर्ष कुछ बोलना है? नहीं तो मैं मीटिंग वाइंड ऑफ कर रहा हूँ। हर्ष A544
एक्सरसाइज 3 and 4 व्हेन मैं बता रहा हूँ, सोच के अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ। आप लोगों के अगर कॉलेज लेक्चर कैंसिल हो गए तो मैं कल 3-4 घंटे का डाउट लेके कल खत्म कर देना चाहता हूँ। कल ही कर देंगे अपन। ओके चलो बाय।